हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस और भी विभिन्न परीक्षाएं जिनमें जीके, जीएस और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी में महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हम पार्ट 8 तक पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली सारी वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, वह कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष में ना तो पास की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की, और इस दोष को दूर करने के लिए हम उभयोत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उभयोत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उभयोत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा आपकी एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि आपकी क्या होती है? जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह आपकी सदिश राशि होती है। सदिश राशि आपकी कौन कौन सी है? तो वेग, त्वरण और बल, ये तीनों ही आपकी सदिश राशि है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रश्न 4, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का प्रतीक W होता है। ज्यादातर तत्वों के प्रतीक चिन्ह उनके प्रथम अक्षर के अनुसार होता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके प्रतीक चिन्ह उनके लैटिन नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार होते हैं। जैसे टंगस्टन का लैटिन नाम वुल्फ्रेम है। क्या है? वुल्फ्रेम। इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो W होता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5, कैंसर रोग के इलाज के लिए निम्न में से किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कैंसर रोग के इलाज के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। वह कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने, वॉसबर्न ने या विकल्प ए और बी दोनों ने? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारी जल की खोज यूरे और वॉसबर्न दोनों ने मिलकर की थी। भारी जल क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, इसी के ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? D2O। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, क्लोरोफिल के केंद्र में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का प्रयोग होता है। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चीता आपका प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न 10, निम्न में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है इनसे कि सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति बन गए थे।
प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका तीनों को दिन 2019 में भारत रत्न दिया गया है, यह याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है और तुर्की को यूरोप का मरीज। प्रश्न 12, भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, निम्न में से किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण भारत में सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस के कारण भारत में सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब था। प्रश्न 14, 5T योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 5T योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू की है। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कितने लाख रुपए तक की वार्षिक आय कर मुक्त है? तो केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की राशि कर मुक्त है, अर्थात 5 लाख तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रश्न 16, वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए कुल 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 17, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। याद रखिएगा, नीति आयोग जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 18, निम्न में से किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस के लिए मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। बाकी के ये जो 3 ऑप्शन हैं इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और इनको किस खेल के क्षेत्र में मिला है? चलिए मैं बता देता हूँ। विनेश फोगाट को रेसलिंग के लिए मिला है। रोहित शर्मा को तो आपको पता ही होगा क्रिकेट के लिए। मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलीट हैं ये, ऊंची कूद के लिए इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। एक बात याद रखिएगा, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो विजेता राशि है, इनाम है, वो 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रश्न एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 19, अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार की राशि को कितना कर दिया गया है? 15 लाख। और अभी मैंने आपको बताया था राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की राशि को कितना कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा खेल रत्नों में आपको पता होगा द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी के लिए, एक लाइफ टाइम श्रेणी के लिए। तो लाइफ टाइम श्रेणी के लिए जो विजेता राशि है वह 15 लाख कर दी गई है और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए। खेल रत्न में एक अवार्ड और दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड, तो इसके लिए विजेता राशि कितनी है? इसके लिए विजेता राशि 5 लाख रुपए है। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
प्रश्न 20, निम्न में से किसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए हमने इसकी विजेता राशि की बात की है। यहाँ पर कितने लाख रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए। और यहाँ पर पूछा गया है किसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सचिन नाग को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे तो ध्यानचंद पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन ये नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें मरणोपरांत अर्थात इनकी मृत्यु के बाद ध्यानचंद पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 21, चिकित्सा के क्षेत्र में निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार 2020 सम्मानित नहीं किया गया है? तो निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पीटर जे रैडक्लिफ, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, और बाकी के जो तीनों हैं इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम याद रख लीजिएगा, कौन कौन से नाम हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस। इन्होंने हेपेटाइटिस के वायरस की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार चिकित्सा से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 20, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से लुईस ग्लुक को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार दोनों ही काफी इंपोर्टेंट हैं, तो इससे संबंधित सारे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 23, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था। प्रश्न 24, आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होंगे? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप 2023 भारत में होंगे। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 25, कोविड-19 के कारण कौन सी टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन ओपन का प्रतियोगिता का आयोजन कोविड-19 के कारण 2020 में नहीं हो सका। बाकी ये जो तीनों प्रतियोगिता हैं वह 2020 में हुई हैं। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 26, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया है। तो आपके लिए एक प्रश्न तो यह बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? 21 जून को। इसकी थीम आपको बतानी है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।